जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत प्यारी साईं कृपा सुनाऊंगी। उसके पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, कैसी रही आप सबकी दिवाली, कैसे रहे आप लोगों के फेस्टिवल। वैसे इंडिया में शायद बहुत जगहों पर 2 दिन है दिवाली, थर्सडे एंड फ्राइडे, बोथ ऑफ द डेज़। जो लोग आज दिवाली मना रहे हैं उन्हें हैप्पी दिवाली। वैसे हमारे यहाँ बिहार में पटना में जो मैंने देखा, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पर इंक्लूडिंग माय हाउस थर्सडे को ही दिवाली हो गई। तो बस इस बार तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ, लेकिन ठीक है, हर एक चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। मैं आप लोगों को बाय द वे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मुझे बाबा बस थोड़ा और ठीक हो जाऊँ, पहले मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ, फिर मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। चलिए खैर, अभी आज वाले एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो ये जो डिवोटी है ना, ये बाबा को बहुत मानती थी। ये एक बिहार के गांव में रहती थी, ठीक है। मतलब बिहार के शहर में भी नहीं, नॉट इन पटना या किसी कैपिटल टाउन या किसी अदर टाउन में नहीं रहते थे। इनका प्रॉपर गांव है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो अभी ये बिहार से ना, आप जानते होंगे, बहुत सारे बिहार, झारखंड, यूपी, ये सारी जगहों से लोग दिल्ली जाते हैं कुछ ना कुछ काम करने। तो इनकी शादी इनके हस्बैंड से जो कराई गई थी, तो भी वो दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली में वो नौकरी करते थे, इसलिए उन शादी कराई गई थी। क्योंकि गांव घरों में क्या होता है ना कि जो बाहर ऐसे दिल्ली वगैरह में जॉब करते हैं उनको अच्छा माना जाता है या उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उनकी शादी करा दी गई थी। शादी के बाद से इन्होंने कई बार ये प्रॉब्लम देखा कि इनके हस्बैंड की ना जॉब छूट गई। बहुत बार इन लोगों ने ये चीज़ फेस किया, लेकिन बाबा की कृपा आशीर्वाद से आप कह लीजिए कि कभी ना कोई जुगाड़ निकल जाता, कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाती। खैर, ये सब चीज़ तो चलिए ठीक है, हो भी रहा था, लेकिन जो एक चीज़ थी ना, सबसे पहले तो कि बाबा का इनकी लाइफ में आना। तो जैसा नहीं होता है कि लेडीज़ लोग वगैरह एक दूसरे से सुनती हैं और व्रत कथा वगैरह कोई किसी ने बांटा किसी को, तो वैसे ही इनको भी एक व्रत कथा की बुक मिली थी। तो जिन्होंने मतलब इनको दिया था, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका कुछ तो था कि कुछ लोन पास नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो मतलब बाबा ने वो पास करा दिया था और फिर वो लोग जो है, वो लोगों ने अपना खुद का 2 व्हीलर ख़रीदा था। ये उनके जिनसे इनको बुक मिला, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बाबा के गुरुवार व्रत रखे थे और फिर बैंक वालों ने लोन पास कर दिया, जिसके कारण उनके घर पर 2 व्हीलर आ गया था। अभी आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, हर इंसान का अपना अपना स्टेटस होता है। उस हिसाब से किसी के लिए 2 व्हीलर बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए कोई तो 2 व्हीलर के बारे में भी नहीं सोच सकता है, और किसी के लिए 2 व्हीलर बाएं हाथ का खेल है। तो सबका अपना अपना है। तो अभी मैं जिनका बात कर रही हूँ, ये लोग बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ये चीज़ देखा तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने भी बाबा की जो है वो गुरुवार के व्रत और गुरुवार का पूजा करना शुरू कर दिया था। तो जब इन्होंने बताया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था गुरुवार व्रत, तो क्योंकि हस्बैंड की जॉब भी थी, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ मुझे चाहिए ऐसा कुछ था नहीं। पर मैं बाबा से ये कहती थी कि आप हमें मतलब ऐसा घर दिला दीजिए जहाँ पर ना पानी की व्यवस्था रहे। क्योंकि ये जहाँ रहते थे ये लोग, वहाँ पानी बहुत सुबह उठकर 3-4 बजे उन्हें भरना पड़ता था, फिर पानी नहीं रहती थी। तो फिर पूरे दिन इनको वैसे ही रहना पड़ता था। अगर कभी नींद नहीं खुली ना, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ के लिए पानी नहीं है, बहुत कष्ट होता था। तो गर्मी में तो फिर भी आदमी 3-4 बजे उठ के काम कर लेता था, तो ठंड में बहुत दिक्कत होती थी। और ये एवरीडे मॉर्निंग 3-4 बजे जिस समय उठती थी पानी भरने, उसी वक्त पोछा भी करती थी, क्योंकि उस वक्त फ्रेश पानी आ रहा है तो तुरंत गिराया, साफ़ किया। तो बहुत कष्ट होता था। ये इन्होंने बाबा से सिर्फ इतनी सी ही विनती की थी कि बाबा आप कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि पानी जो है, इसकी समस्या टल जाए और हम लोगों को पानी मिले। और जब इन्होंने बाबा से ऐसी विनती करी थी, उसी के बाद जो है
इनका घर वही था, सब कुछ सेम रहा, कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो इनके हाउस ओनर थे, जो उतनी सुबह उठकर मोटर चलाया करते थे, जो बड़े पक्के थे अपने घड़ी के, वो जो अंकल थे ना, अब उनकी ज़िम्मेदारी उनके बेटे ने ले ली। और बेटे ने ले ली तो बेटा सुबह 3 बजे उठ के नहीं चलाता था, वो सुबह मतलब वही 6 साढ़े 6 में चलाता था मोटर। और जब भी खाली होता था तब पानी भर दिया जाता था। तो पहले जो था कि सुबह भर लो फिर पानी पूरे दिन नहीं रहेगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई। दिन भर में 3-4 बार अब जो है वो टंकी को फुल बराबर कर दिया जाता था। तो जिसके कारण ना अब पानी वाली प्रॉब्लम पहले वाली नहीं थी। और ये चीज़ ना इन्होंने बोला तो बाबा को, लेकिन इन्होंने फिर इस चीज़ पे ना ध्यान नहीं दिया। पर कुछ महीनों के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अपने आप धीरे धीरे कैसा ट्रांजिशन हुआ है कि अब मुझे 3 बजे सुबह नहीं उठना पड़ता। ये भूल भी चुकी थी कि इन्होंने ये चीज़ बाबा से कही थी। पर ये था कि व्रत में कहते हैं लोग कि कुछ मांग के किया जाता है, इसलिए इन्होंने मांग लिया और इन्होंने मजाक मजाक में मांग लिया। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना, बाबा के गुरुवार व्रत जो होते हैं ना, स्पेशली नव गुरुवार व्रत, वो मजाक नहीं है। अगर हल्का सा गलती से कहीं से भी आपने थोड़ा सा भी उसमें ईमानदारी रख दी, सच्ची भक्ति थोड़ी सी भी रख दी ना, तो फिर तो आप जो चाहते हो वो होके ही रहेगा, वो आपको मिलेगा ही। पर आपकी चाहत अच्छी चीज़ की होनी चाहिए, बुरी चीज़ की नहीं। तो यहाँ से ना इन्होंने फ़ील किया कि यार मेरी छोटी सी बात बोली, हालांकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो जिस इंसान को 3 बजे उठना पड़ता है वो समझता है अपने नेचर के विरुद्ध। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, मतलब ये तो है। तो इन्होंने ना तब से फिर ये बाबा के पूजा करने लगी। अब गुरुवार व्रत का उद्यापन इन्होंने करा पूछ के, लेकिन उसके बाद फिर कुछ था नहीं जो इन्हें चाहिए। इस चीज़ से मुझे लगता है कि एक सिंप्लिसिटी जो है ना, ये चाहती तो बाबा से ये भी तो कह सकती थी कि मेरे हस्बैंड को और सैलरी बढ़ा, तो कुछ भी और मांग सकती थी। पर इन्होंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं था, सब कुछ था मेरे पास। तो फिर इस तरीके से ना, तो इन्होंने फिर व्रत नहीं रखा क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी स्वीट सी लगी कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर चाहत ख़त्म करके संतोष की ओर वो बढ़ जाते हैं। तो वो सिर्फ बाबा की पूजा करती थी, बाबा के मंदिर वगैरह जाया करती थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या होता है, कोविड वगैरह भी आया। बाबा की कृपा से कोविड में भी ना इनके हस्बैंड जहाँ काम करते थे वो फूड इंडस्ट्री था। तो वहाँ पे ना उनके पैसे नहीं काटे, ना तो पैसे काटे ना कुछ नहीं। मतलब इनके हस्बैंड को वीक में 1-2 दिन जाना पड़ता था, बाकी दिन घर पे ही रहते थे। और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब फाइनेंशियल कोई इशू, कोई क्राइसिस नहीं आई। उल्टा इनका जो बेटा था उसके स्कूल में बोल दिया गया कि हम मतलब स्कूल वाले जो है वो लोग ने मतलब जो पूरा मंथ का लेते थे उसका हाफ़ कर दिया था उन लोगों ने, ताकि पेरेंट्स जो है वो पे कर पाए और बच्चों का नाम कटाए नहीं स्कूल से। तो स्कूल में पेमेंट भी इनकी, मतलब उस वक्त इनकी अर्निंग बल्कि ज़्यादा हो गई थी। जहाँ कोरोना में लोग रो रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वहाँ इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसों की पूरी वो थी, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आराम से मैं अर्न कर रही थी। मतलब हम लोगों का घर बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आया। तो ये बाबा की महिमा थी। इन्हें लग रहा था कि इनके घर पे भी कोरोना की मार का कहर पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तो ठीक चला गया। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ वो ये हुआ कुछ वक्त के बाद, मतलब रिसेंटली 2023 में ही इनके हस्बैंड की ना जॉब चली गई। अब जनरली जॉब जाती है ना इनके हस्बैंड की, तो मतलब लोगों से, फ्रेंड से बोल के रखा होता है, तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते या 1 महीने में कोई ना कोई दूसरी जॉब फिर मिल जाती है, जो वो करने चले जाते हैं। मगर इस बार ना 1.5-2 महीना हो गया था और ना कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई दूसरी नौकरी। हर कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताते हैं, ये वो चल रहा था। ये ना बहुत दुखित थी, बहुत उदास थी। फिर इनको ना जब बहुत उदास हो गई, तब इनको ना बाबा का याद आया। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाबा के व्रत करूँ, और इन्होंने बाबा का व्रत रखना शुरू कर दिया। अब एक शाम की बात है, इनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी। ये लोग दोनों कोई मार्केट ऐसे शाम में गए हुए थे सब्ज़ी वगैरह कुछ लेने के लिए। खर्चा ये लोग अपना बहुत कम कर चुके थे, क्योंकि अब 2 महीने हो गए थे और अभी तक जॉब नहीं, सैलरी नहीं, कुछ नहीं। तो अब इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इनको
आगे एक का आधा महीने के बाद शायद ये होम रेंट भी पे नहीं कर पाएंगे या क्या होगा पता नहीं, हमेशा ये यही सोचती रहती। और इन्होंने कहा कि ये सोच सोच के मेरी वज़न भी कम होता जा रहा था, क्योंकि पहला जो जॉब गया ना तो 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता तो हमें लगा कि मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब 1 महीना क्रॉस कर गया, 1.5 महीना क्रॉस कर गया, टेंशन होने लगी थी और वो दिख रहा था इनके ऊपर। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इन्होंने बाबा की शरण लिया, बाबा का व्रत करना शुरू किया। तो एक शाम, जैसा मैंने बताया, ये और इनके हस्बैंड जो हैं, ये लोग सब्ज़ी वगैरह लेने गए थे। तो इन्होंने एक साड़ी देखी और इन्हें वो साड़ी बड़ी सुंदर लगी। तो इन्होंने सोचा कि मैं वो साड़ी, मतलब 1 सेकंड के लिए ख़्याल आया, फिर अगले सेकंड ध्यान आ गया कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इन्होंने फिर वो साड़ी नहीं ली और ये वापस आ गई। वो लहरिया प्रिंट की साड़ी थी। तो ये घर आके ना बाबा के पास इतना रोईं, इतना रोईं, इतना रोईं। ये इसलिए नहीं रोईं कि वो साड़ी इन्हें चाहिए थी और ये नहीं खरीद पाई, बल्कि ये बाबा से माफ़ी मांग कर रो रही थी कि बाबा, इस वक्त मेरा परिवार संकट में है और कैसे मेरा ध्यान चला गया कि मुझे वो लेना है, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मेरा ध्यान भटक गया था। मतलब मैं जब इनकी बातें सुन रही थी ना, मुझे लग रहा था कि कैसी भक्ति होती है ना लोगों की। मतलब ये बाबा से माफ़ी मांग रही हैं कि क्यों मेरा ध्यान भटक गया। तो ये ईमानदारी थी इनकी, तो क्यों नहीं बाबा सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है ना अपने 9 गुरुवार व्रत किए, उद्यापन भी करा इन्होंने। और अब 3 महीना ख़त्म हो चुका था, चौथा महीना शुरू हो गया था। अभी तक जॉब का कोई आसार कुछ नज़र नहीं आ रहा था और पहली बार इन्हें लग रहा था कि शायद साईं व्रत जो है वो भी फेल हो सकता है। अब ये और इनके हस्बैंड ये डिसाइड कर रहे थे कि हम यहाँ रहें या हम वापस गाँव चले जाएँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई काम मिल नहीं रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले। तो देखिए, ये ना बहुत उदास होके, बहुत रो के सोई थी उस दिन। इन्होंने बाबा को बोला कि क्या बाबा, मतलब हम कहाँ जाएं, अभी हम वापस गांव जाएंगे ना, हमें 100 ताने उल्हाने दिए जाएंगे और हम जितनी आज़ादी से यहाँ पे जी रहे हैं, हम वैसे जी भी नहीं पाएंगे वहाँ, और हमें और कष्ट भी होगा, बात भी सुनना होगा बिना गलती के, और मतलब यहाँ बसा बसाया संसार छोड़ के हम जाएं बाबा, क्या करें आप ही बोलो। ऐसा करके ये रो के सोई थी बहुत, मतलब उदास होके ये सो गई। जब ये इनकी नींद खुली तो शी रियलाइज्ड कि ये खुद से नहीं उठी है, इनके हस्बैंड इनको उठा रहे थे। और ये उठ के बैठी अकबका के, क्या हुआ, क्यों उठा रहे थे। तो इनके हस्बैंड रेडी थे, ड्रेस पहने हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुम उठो और दरवाज़ा बंद करो, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा ऑफ़िस, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी ड्यूटी लग गई है, अब मैं आके कहानी बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। और इनके हस्बैंड हड़बड़ा के चले गए। तो ये बहुत खुश हुई, पर इनको समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या है क्या नहीं है। जब रात को इनके हस्बैंड वापस आए घर, तब उन्होंने कहा कि जो कंपनी ने मुझे हटा दिया था, उन्हीं लोगों का कॉल आया और उन्हीं लोगों ने जो है ना, मतलब उनका ही कोई और चेन है जिसमें उन लोगों ने ही मुझे वापस से हायर कर लिया। तो मेरी सैलरी कुछ नहीं गई, जो मुझे मिल रहा था वो मुझे मिल रहा है। और मतलब कि जो उन लोगों ने हटाया था तो वही लोग मुझे वापस लेकर आए हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, जो इनके साथ हुआ, वो ये कि ये जो 4 महीने इनके हस्बैंड ने नौकरी नहीं करी है ना, ये जो 4 महीने, वो उसका भी 50% पे करेंगे इनको। मतलब वो जो 4 महीने ये बिना सैलरी के थे, ये जो रो रही थी, परेशान थी, वो 4 महीने भी बाबा ने इनको घर पे ही रखा, इनके हस्बैंड को, और अब उसकी सैलरी भी उनको मिल रही है 50%। तो भाई बिना काम का कौन पैसे देता है, लेकिन उन लोगों ने दिया, क्योंकि ये कई सालों से इनके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे थे। नहीं, वो सब वेरी, मतलब ईमानदार थे, ये था। तो इन्होंने कहा कि मतलब कैसे बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा है कि उन्होंने ना बचा लिया मेरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड की जॉब को, हम सारे लोगों को। और फिर ये जो 4 महीने हमने, जो भी हमारी सेविंग्स थी, जिससे हमारा निकला था, तो बाबा ने उससे ज़्यादा ही अमाउंट हमें दे दिया। ये जो 50% 4 महीनों का पेमेंट करके हमें बाबा ने वो सारी भरपाई जो है वो पूरी की। और इन्होंने ये कहा कि वो जो साड़ी जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो इन्हें पसंद आया था, इन्होंने देखा था, बाद में माफ़ी मांग के रोई थी बाबा से। तो जब इनके हस्बैंड की सैलरी आई ना, तो इनके हस्बैंड इनको साड़ी ख़रीदवाने ले गए, और वैसी ही साड़ी एक नहीं 2-2 ख़रीदाया। मतलब
ये एक के लिए उस वक्त रो के आई थी ना, इनको बाबा ने 2 साड़ी वैसी दिलाई, और सिर्फ साड़ी नहीं दिलाई, इनको बाबा ने ज्वेलरी मतलब गिफ्ट में जो है वो पाँव के बिछिया दिलवाया, ठीक है, सिल्वर का बिछिया, एकदम प्योर सिल्वर का बिछिया, बहुत सुंदर सा जो है, 2 जोड़े यानी टोटल 4 बिछिया जो है बाबा ने, और 2 साड़ी, बाबा ने इतना सामान इन्हें दिलवाया। तो इन्होंने ये चीज़ फ़ील किया कि मतलब देखो मैंने, बाबा ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिलवाई। और देखिए इनके पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि ये चांदी का बिछिया लें, अक्सर स्टील का जो है वो ये पहना करते थे, क्योंकि चांदी वगैरह हमेशा ले पाएँ, अफोर्ड कर पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता था। पर इस बार जो है ना बाबा ने इनको वो चीज़ दिलवाया, और इन्होंने ये कहा कि हमें बस हमेशा बाबा को स्मरण रखना चाहिए, और बाबा जो है वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ हमेशा देते हैं, और हम सभी भक्तों का देंगे, बस हमें मुसीबत के वक्त में हिम्मत बांधे रखना चाहिए, जैसा कि इन्होंने भी बांधा था। और बाबा ने कई सारी लीलाएं इनके लाइफ में, छोटी बड़ी तो कई सारी लीलाएं बाबा ने इनके लाइफ में की है। ये जैसे अक्सर अपने बेटिया को सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर पार्क जाती थी, पार्क जाके थोड़ी देर बैठना, थोड़ा झूला वूला झूल लेना, और मंदिर दर्शन करना, उसके बाद ये अपने घर चले जाया करती थी। मतलब आधा घंटा ये सुबह पार्क में देती थी, और इससे ना खुशी मिलती थी इन्हें। और वो छोटा सा इनके मोहल्ला में पार्क है जिसका कोई टिकट नहीं लगता है, वो फ्री है, ठीक है, तो इसलिए ये पार्क ज़रूर जाया करती हैं, एंड शी फील्स हैप्पी वहाँ जाके, इनको अच्छा लगता है। अपनी सारी सखियाँ मिलके थोड़ी देर बैठती हैं, वॉक करती हैं, मंदिर भी है उसमें, पार्क में होता ही है जनरली। तो इन्होंने कहा कि एक बार हम सारे लोग बेंच पे बैठे थे और हम बात कर रहे थे, और वो भी मतलब सुबह बाबा का पूजा वगैरह करके आई थी, और उन्होंने कहा कि अचानक से जो है ना मेरी दृष्टि पड़ी, और एक सांप जो है वो हमारी ओर आ रहा था। तो मतलब फिर ये लोग तुरंत उस जगह को छोड़ के भागे वहाँ से, और वो जो स्नेक है वो एक बेंच के नीचे एक होल जैसा था जिसके अंदर वो चला गया। तो मतलब बाबा ने उस दिन भी इन लोगों की रक्षा की, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होता। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि बाबा ने बहुत बार मेरी रक्षा की है लाइफ के बहुत सारे छोटे बड़े चीज़ों में। कभी प्रॉब्लम होती है, कोई ऑटो वाला मनमाना रेट लेने लगता है, तो मैं बाबा से कहती हूँ तो फिर मुझे जेन्युइन इंसान मिल जाता है, कोई रिक्शा वाला आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो इन्होंने कहा वही चीज़ है जो सारे साइड डिवोटीज़ फील करते हैं कि बाबा हर छोटी बड़ी चीज़ में हेल्प करते हैं। आप बस पुकारने भर की देरी, आप उनको पुकारो एंड वो डेफिनेटली हेल्प करने आते हैं। तो ये इनका अनुभव था। और मैं एक बात कहूँगी, देखिए मैंने बहुत बार कही है, मैं इस बार भी कहूँगी, आप जेन्युइनली बाबा के नवगुरुवार व्रत रखिए और आप देखिए आपकी इच्छा पूरी होगी। और स्पेशली जो जॉब फाइनेंसेस के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं उनको तो मैं कह सकती हूँ भैया, इतने अनुभव तो मैंने ही सुन लिए हैं, देख लिए हैं, जिसमें बाबा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने में इतने डिवोटीज़ की हेल्प कर चुके हैं, सबको मनचाही जॉब भी मिल चुकी है। ऐसे कितने सारे डिवोटीज़ का एक्सपीरियंस होगा ना, अगर मैं सुनाना शुरू करूं दिन का रात, रात का दिन हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे अनुभव। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप गिव अप करने की बजाय, उम्मीद हारने की बजाय एक बार बाबा के नव गुरुवार व्रत करिए। और बाबा का नव गुरुवार व्रत बहुत आसान है करना, मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में तरीका। आपको बाबा के गुरुवार व्रत की बुक्स ले आनी है, एक ही बार कोशिश करिए आप 10 बुक लेके आ जाएं। 9 बुक्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक बुक जो आप खुद पढ़ने के लिए यूज़ करेंगे। सारे बुक में ना एक चंदन का टीका या जो भी आपको रोली का जो भी आप लगाते हो उसका टीका लगा दीजिए। वो 9 बुक्स बाबा के पास में रखिए। जिस दिन आप बाबा का गुरुवार व्रत फर्स्ट वाला ना स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन एक कॉइन ले लीजिए, 1 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी हो, उसे संकल्प का सिक्का है वो। और अगर आप चावल लेते हैं अक्षत तो वो, और अगर अक्षत नहीं भी है तो सिर्फ कॉइन भी है तो भी चलेगा। उसे पीले कपड़े में बांध दीजिए अपनी इच्छा बाबा के सामने बोलकर, और वो 9 गुरुवार तक वहीं पे रहेगा। जो लास्ट गुरुवार होगा उसमें उस कॉइन को आपको मंदिर में रख कर आना होता है, बाबा के चरणों पे, दान पात्र में, या फिर अगर आपके मंदिर के पंडित जी ले लें तो पंडित जी को दे दीजिए, जो हो पाए, ठीक है। बट वो बाबा के पास पहुंच जाना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉर्म्स।
अब जो है इन 9 गुरुवारों में आपको ये सारे गुरुवार में वो व्रत कथा को पढ़ना होता है। आरती करना कंपलसरी है। आरती बाबा को बहुत प्रिय है। हो सके तो 2 बार करिए आरती, सुबह शाम करिए अगर हो सके तो, नहीं तो 1 बार आरती तो ज़रूर करिए। एंड इन 9 गुरुवार में आपको अन्नदान कराना है, किसी न किसी एक इंसान को या जानवर को, किसी को भी अन्नदान हो सके वो, वस्त्र दान हो सके वो, कुछ भी हो, लेकिन खिलाना भूखा को सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही कोई और चीज़ आती है। ये करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आपके खाने पीने की बात रही तो कुछ लोग मीठा खा के व्रत करना चाहते हैं, पर बाबा के गुरुवार व्रत की खासियत ही यही है ना कि आप नमकीन खा के भी कर सकते हैं। आप सिंधा नमक का यूज़ करें, रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट खा के आप करें गुरुवार व्रत। और हो सके तो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि बाबा तो हमसे कोई भी त्याग नहीं मांग रहे। वो ना तो हमको कहते हैं कि तुम मीठा खा के रहो, वो कहते हैं तुम नमक खाओ, खा के मस्त खुश होके रहो। तो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट कि हम अपने तरफ से ही कुछ त्याग कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। हर थर्सडे के थर्सडे मत खाइए खाना बिना लहसुन प्याज का, और सिंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसमें बना कर खाइए थर्सडे के थर्सडे। और इस तरह से 9 गुरुवार व्रत, जब 9वां गुरुवार व्रत आए तो वो 9 बुक्स बांटिए 9 लोगों को, उसके साथ एक मीठा फल ज़रूर बांटिए और भूखे लोगों को खाना खिलाइए। तो यही उद्यापन होता है, ऐसे ही उद्यापन किया जाता है। और आप ये करके देखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। एक और बात, जब आप बाबा के गुरुवार व्रत करेंगे ना, तो थर्सडे के थर्सडे आपको कोशिश करना है कम से कम बात करने का। उस दिन आपको मुंह कम खोलना है, ठीक है। और हो सके तो झूठ बोलने से बचिए थर्सडे के थर्सडे। स्पेशली ये जो 9 गुरुवार व्रत करेंगे, ये 9 व्रत के दौरान आप झूठ बोलने से बचिए। और जितना हो सके मन में लगातार सिर्फ बाबा के बारे में सोचिए। इतना ही करना है आपको। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रीज़न से आप कंटिन्यूड 9 व्रत नहीं कर सकते या फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप गैप कर कर के भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड और मुझे लगता है कि बाकी तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। बहुत लोग पूछते हैं हम नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं। मैं सर पकड़ लेती हूँ, ये कैसा सवाल है, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं नॉनवेज, ठीक है ना। ये ऐसा सवाल मत रखिए, कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाना होता है। अब मुझसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि 9 गुरुवार व्रत के बीच में, इस थर्सडे और अगले थर्सडे के बीच में जो बाकी 6 दिन बच रहे हैं, उसमें हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मत खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब एकदम अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है भाई, तो आप खा लो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही रहेगा कि मत खाइए, नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, उसको अवॉइड करिए। एंड बाबा के गुरुवार व्रत को अच्छे से पूरे विश्वास से करके देखिए। पहले क्या हुआ था ये मत सोचिए, आप प्रेजेंट में करके देखिए ना। आपकी, मैं क्या बोलूँ, ऐसी ऐसी लीलाएं ना लोग मौत के मुंह से बाबा ने निकाला है। इस गुरुवार व्रत की बहुत महिमा है। आप उसको अच्छे से, बस जैसे मैंने तरीका बताया वैसे करिए। बहुत लोग कलश स्थापना वगैरह करने चले जाते हैं, मुझे वो सब के बारे में आइडिया नहीं है, मैंने उस तरीके से कभी किया नहीं है। मैं कोई कलश स्थापना वगैरह ये सब नहीं करती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बाबा ना व्रत को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखवाना चाहते। ही वॉन्ट्स की चीज़ें सिंपल हो, जितना हो बस आप बाबा का ध्यान करें, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बाबा को चाहिए। तो प्लीज़ डू दैट। सिर्फ बाबा का ध्यान करिए और सिंपल रखिए चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, ठीक है। जय साईं राम।